श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी को। अभी तक यदि ये पौधा आपने नहीं लगाया है तो अपने घर में ज़रूर लगाइए। इस मंथ में आप इस पौधे को नर्सरी से खरीद सकते हैं या कटिंग से भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। ये एक ऐसा पौधा है जिसके बारे में ये मान्यता है कि ये कुबेर का प्रिय पौधा है। वास्तु के अनुसार घर में इस पौधे को रखने से धन और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसे मनी ट्री, इसे लकी ट्री भी कहा जाता है और इसका कॉमन जो नेम है वो है जेड प्लांट। जेड प्लांट के नाम से आपको नर्सरी पर बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसकी कटिंग भी आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कोई भी 6 महीने पुरानी स्टेम को कट कर लीजिए, कहीं से कटिंग ले आइए या घर में भी है तो और कटिंग और आप बनाना चाहते हैं तो ये सही टाइम है, आप कटिंग ग्रो कर सकते हैं। ये एक ऐसा पौधा है जिसे आप अपने मेन गेट पर रख सकते हैं, बच्चों के स्टडी टेबल पे रख सकते हैं, अपने ऑफिस के टेबल पे रख सकते हैं या फिर आप लिविंग रूम, ड्राइंग रूम में भी रख सकते हैं। इस पौधे को बेडरूम, वॉशरूम में रखने के लिए मना किया जाता है। कभी भी बेडरूम में ना रखें, वॉशरूम में ना रखें। जिस जगह पे आप इस पौधे को रख रहे हैं वहाँ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि किस दिशा में जड़ का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये जानकारी भी मैं कहीं से पढ़ करके ही आपको दे रही हूँ। आप चाहें तो क्रॉस चेक कीजिए या फिर सर्च कर लीजिए। हर एक डायरेक्शन में, हर एक दिशा में इस पौधे को लगाने की अपनी अलग अलग मान्यता है। जैसे पूर्व दिशा जो है ईस्ट, जेड प्लांट को घर की पूर्व दिशा में रखने से परिवार में खुशहाली आती है और ऐसी मान्यता है कि मानसिक शांति के लिए भी ये पौधा अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। अब यहाँ मैं एक बात ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जब कभी आप मनी प्लांट या ऐसे किसी पौधे को लगाते हैं जिसमें पत्तियाँ ही खूबसूरत होनी चाहिए, तो पीली बेजान सी पत्तियां यदि दिख रही हैं तो उन्हें हाथों से हटा दीजिए। जैसे ये जेड प्लांट भी मेरा सर्दियों में डोरमेंट हो गया था, लेकिन अब धीरे धीरे पत्तियां निकाल रहा है। ऊपर से इस तरीके से यदि आप पिंच कर देंगे, जो करके मैंने आपको दिखाया इस तरीके से, तो ये पौधे ग्रो होने लगते हैं और बुशी होने लगते हैं। तो ये पिंचिंग के प्रोसेस को आप मंथ में एक बार ज़रूर कीजिए। जितना ही पौधा घना होगा ये उतना ही खूबसूरत दिखेगा। दूसरी जो डायरेक्शन है जहां आप लगा सकते हैं इस पौधे को, वो है दक्षिण पूर्व दिशा यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन। दक्षिण पूर्व दिशा को धन का क्षेत्र माना जाता है, इसलिए यहाँ जेड प्लांट रखने से धन और सौभाग्य की वृद्धि होती है। जेड प्लांट को आप यदि दक्षिण दिशा में रख रहे हैं, ऐसी जगह पे रखें जहाँ साफ सफाई हो। किसी भी दिशा में रखें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। एक चीज़ और ध्यान रखें कि ये शेड का पौधा नहीं है, ये हमेशा धूप में ही अच्छे से ग्रो हो पाता है। इस पौधे को 2 से 3 घंटे की धूप ज़रूरी है, मिनिमम। मैक्सिमम 4 से 5 घंटे की धूप मिले तभी ये पौधा ग्रो हो पाता है। ये मेरा बहुत ही पुराना पौधा है जो बिल्कुल, इसकी रूट्स मोटी हो गई हैं। पौधा जितना पुराना होता जाएगा इसकी स्टेम बहुत ही मोटी होती जाएगी। एक चीज़ और ध्यान रखिए, इस टाइप के पौधों को, जो सकुलेंट्स की वैरायटी होते हैं जिनके पत्तियों के अंदर पानी भरा होता है, इन पौधों को रेगुलर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ये पौधे खराब हो जाते हैं। इनको आप 2 से 3 दिनों पर एक बार पानी देंगे गर्मियों में, और सर्दियों में वीक में एक बार पानी देंगे। मुख्य द्वार पर भी आप इस पौधे को रख सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर जेड प्लांट रखने से धन और समृद्धि को आकर्षित करता है, घर में प्रोस्पेरिटी आती है। इसलिए मेन गेट के दाहिने साइड पर इस पौधे को रखिए। यानी कि जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपके राइट हैंड साइड को ये पौधा रख सकते हैं। यदि राइट हैंड साइड पे जगह नहीं है तो किसी भी ऐसे जगह पे रखिए जहाँ पर हल्की धूप आती हो। एकदम ज़मीन में पौधे को नहीं रखना है, पैरों के बराबर में नहीं रखना है, थोड़ी सी ऊंचाई पे रखेंगे तो बेहतर होगा। किस स्थान पर इस पौधे को नहीं रखना है ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि बाथरूम या बेडरूम में नहीं रखना है। गंदगी वाले स्थान पर ना रखें। बाथरूम या बेडरूम में इस पौधे को रखने से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेगेटिविटी से बचने के लिए आप बाथरूम में भी ना रखें, बेडरूम में भी ना रखें। ऑफिस के टेबल पे ज़रूर रख सकते हैं। छोटे कंटेनर में भी ये पौधा बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। जेड की तरह ही दिखने वाला बड़ी पत्तियों वाला एक पौधा होता है क्रेसुला, जो नर्सरी पर अभी 50 to 60 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। ये जो पौधे हैं इन्हें कोई बाहरी खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है। इनकी ग्रोथ के लिए आप चाय पत्ती
1 चम्मच हर एक महीने इसके गमले में डाल दिया करें। इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि चाय बनने के बाद जो चाय पत्ती बच जाती है उसे अच्छे से धो करके सुखा लीजिए और फिर उस चाय पत्ती को इसमें इस्तेमाल कीजिए। ऐसा करने से ये जो इसकी स्टेम है वो बहुत ज़्यादा मोटी हो रहेगी और पत्तियाँ भी लश ग्रीन निकल करके आएंगी। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को फेसबुक पर भी देख सकते हैं। प्लीज़ आप लोग जाकर एक बार फेसबुक पर फॉलो ज़रूर कर लीजिए। फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और किसी भी खाद को खरीदने का लिंक भी टैग कर दिया है मैंने, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। धन्यवाद।